बाघों की मौत पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। एमपी में 2025 में 54 बाघों की मौत हुई है, ये रिपोर्ट बताती है। अननेचुरल तरीके से बाघों की मौत की बात ये रिपोर्ट बताती है। शिकार, करंट लगने से बाघों की मौत की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद सबसे ज्यादा मौत हुई है। याचिका में एनडीटीवी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। 16 दिसंबर 2025 को एनडीटीवी ने इस बारे में खबर दिखाई। हम सीधे हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे इस खबर पर और विस्तार से समझेंगे पूरे मामले को। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही? कहा जा रहा है कि करंट लगने से भी मौत हुई है, शिकार का भी ये पीड़ित हुए हैं बाघ, उसकी वजह से ही मौत हुई है। क्या क्या और अहम पहलू निकलकर सामने आते हैं? माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। अगर आप फिर से अपना सवाल दोहरा दें। अनुराग, मेरा सवाल यह है कि जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है उसकी हाइलाइट्स क्या है और क्या अहम बातें निकलकर सामने आती हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और हमने लगातार बाघों की मौत पर कई खबरें की हैं। और 2025 वो साल था, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर जब से शुरू हुआ है वो साल था। दुर्भाग्य से कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए, आपराधिक मामले कह लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 56 बाघों की मौत हुई। और जिस वक्त हमने रिपोर्ट फाइल की थी, जिसे कि हाईकोर्ट में उद्धृत किया गया है, उस वक्त तक 54 बाघों की मौत हो चुकी थी। और उसने टाइगर स्टेट के तमगे को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। इसके पहले भी जब पिछले साल हमने एक रिपोर्ट की थी और उस बाघों की मौत मामले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जिस पर खुद संज्ञान लिया था मध्य प्रदेश सरकार ने, शासन ने, और कई बड़े अफसरों के तबादले भी हुए थे कि किस तरह पीओआर, यानी एक तरह से आप समझिए कि जब कोई अपराध होता है उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है इंसानों के मामलों में, तो बाघों के मामलों में जो पीओआर दर्ज की जाती है, पीओआर तक दर्ज नहीं किया गया। हर मौत को बस आपसी लड़ाई का ठप्पा लगाकर फाइल बंद करने की कोशिश की गई। ठीक से किसी में पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जो बहुत जरूरी चीजें होती हैं कि सीसीटीवी होना चाहिए पूरी प्रक्रिया का, या और तमाम चीजें, उसको दरकिनार किया गया। तो बाघों की मौत के मामलों को लगातार नजरअंदाज किया गया जा रहा था। उस आंतरिक रिपोर्ट को एनडीटीवी सामने लेकर के आया था और फिर पिछले साल भी यानी 2025 में एक के बाद एक बाघों की मौत के बारे में बताया, और बताया कि किस तरह खुद वन विभाग कह रहा है कि 57% मामले अप्राकृतिक हैं, जिसमें शिकार या करंट लगना और अज्ञात कारण शामिल हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने कहा था कि एक एक्सपर्ट टीम इस पर जांच कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जो तार या बाघों का जो शिकार हो रहा है, वो खुद वन विभाग का जो खुफिया तंत्र है उसकी नाकामी को उसने उजागर किया। अनुराग, आते हैं आपके पास। अजय दुबे जो याचिका करता है इस मामले में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए समझ लेते हैं उनसे कि अपनी याचिका में उन्होंने किन किन बातों को हाईलाइट किया है। अजय जी, बताएं। नमस्कार। हम लोगों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष जो रिपोर्ट पेश करी है और एनडीटीवी की खबर जो प्रमुखता से आई थी कि बाघों की जो मौत हो रही है उसमें बहुत बड़ी संख्या अप्राकृतिक मौत की है, और उसमें वन विभाग की लापरवाही, वन विभाग के अधिकारियों की कमी उजागर हुई थी। कई मामलों में तो ये देखा गया था कि वन विभाग के अधिकारियों ने समय पर जो अपराध दर्ज करना था वो दर्ज नहीं किया, उनका प्रॉपर पोस्टमार्टम नहीं किया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, और लंबे समय से वहां पे जो अधिकारी पदस्थ थे, ये सारी सूचना हमने हाईकोर्ट के समक्ष रखी है। और इस समय जब मैं एनडीटीवी से बात कर रहा हूं, अभी फिर एक बाघ की मौत की खबर बांधवगढ़ से आई है। 2026 में 5 बाघ करीब बांधवगढ़ में मर गए हैं, और अभी भी जो शासन है उसने कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी की तय नहीं करी। सबसे दुखद यह है कि हम लोग को हाईकोर्ट इसलिए जाना पड़ा कि सरकार कोई जवाबदेही, कोई कानून का भय नहीं है। जी अजय जी, ये आपने अभी 2026 का भी जिक्र किया कि 5 बाघों की मौत हो चुकी है, ये अप्रत्याशित नहीं लगता क्या? नहीं, ये बड़ी अजीब सी चीज हो रही है कि मध्य प्रदेश में 2025 में करीब 55 बाघों की मौत हुई, और ये जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 73 में, वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था और शिकार पे प्रतिबंध लगा, उस समय से लेके 73 से अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ मौत हुई। शिकार हो रहा है, ट्रेन से कुचल रहे हैं, सड़क से मर रहे हैं, और दुर्घटना में मर रहे हैं, बिजली के करंट से लगातार मारा जा रहा है। अभी तो बांधवगढ़ में एक रिटायर्ड टीआई के फार्म हाउस के बिजली के तार से टाइगर मरा। हम ये देख रहे हैं कि 2025 से कोई सबक नहीं, अभी 2026 शुरू हुआ, 20 दिन हो गए,
कम से कम 5-6 बाघ मर गए। और फिर अभी कुछ सरकार ने हाईकोर्ट जाने के बाद अभी सरकार ने टीम भी गठित करी है, एसआईटी। तो पहले की जो एसआईटी है उसकी सिफारिश पर क्या क्रियान्वयन हुआ ये हमने कोर्ट के सामने रखा है और हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। सवाल ये है अजय जी यहाँ पर कि गलती या लापरवाही या अनदेखी किस स्तर पर हो रही है? वन विभाग के स्तर पर हो रही है? अब जैसा अनुराग बता रहे थे कि बहुत सारे केसेस में पोस्टमार्टम ही ठीक से नहीं हुआ और विभागीय जो गुत्थम गुत्था है उसमें ही बात उलझ कर रह गई और बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे फाइलें बंद कर दी गई। तो किस स्तर पर आप देख रहे हैं कि ये तमाम दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एनडीटी को धन्यवाद देता हूँ। 2024 में बाघों की मौत की जो रिपोर्ट आप लोगों ने उजागर करी थी अनुराग जी ने, वही आज हम लोग ने हाईकोर्ट को पेश किया। और उस रिपोर्ट में और आज हम यदि पलट के देखते हैं 1.5 साल बाद, तो हम केवल एक चीज देखते हैं कि जो भोपाल में बैठे हुए पीसीसी वाइल्ड लाइफ हैं, ये इनकी मॉनिटरिंग कमजोर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, मुखबिर तंत्र कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा है। कभी भी कोई भी शिकार के प्रकरण में शिकारियों को सजा कोर्ट में दिलवाने में असफल है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिफारिशों पे जो पदस्थ अधिकारी हैं उनकी कमी के कारण आज बाघों को अपनी मौत से खोना, जान से हाथ धो रहे हैं। और बाघ का जो संरक्षण प्रकृति के अलावा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, तो ये सरकार के लिए इस पर एक्शन लेना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, और अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये जो याचिका है इसमें ध्यान आकर्षित किया गया है कोर्ट का, और ये केवल कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए याचिका नहीं है कि मामला कोर्ट में चला गया। ये दरअसल पूरे सिस्टम की जो खामियां हैं उनको उजागर करने की तरफ कोशिश की गई है कि उस पर ध्यान उजागर हो, उस पर ध्यान केंद्रित हो और इन बाधाओं को, इन दिक्कतों को दूर किया जा सके और बाघों को बचाया जा सके। अगली खबर हम दिखा रहे हैं रायपुर से। सीएएफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। सिविल लाइन स्थित बंगले के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी। दिल्ली दौरे पर है डिप्टी सीएम विजय शर्मा। लिखित आश्वासन नहीं मिलने तक धरने की बात कही जा रही है। नौकरी की मांग को लेकर 28 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। खैरागढ़ पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हरियाणा के गुरुग्राम से 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। 8 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल लेन देन इनसे मिला है। अलग अलग बैंक खाते, सिम, लैपटॉप इनसे बरामद किए गए हैं। 7 बैंक खातों को सीज कर पुलिस जांच कर रही है। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। और राजनाथ गांव का यह मामला, जहां ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा हुआ, खैरागढ़ पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हरियाणा के गुरुग्राम से 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। 8 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल लेन देन इनके जरिए मिला है। 8 करोड़ से ज्यादा की ठगी, यानी कि ये